कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मुझे बनाया गया है सिर्फ आपसे दो बातें करने के लिए। हेलो, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि, एंड वेलकम टू द शो बॉलीवुड रिवाइंड ईटीवी पर। और आज मैं पहले ही आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ आज के शो पे एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में अगर मैंने कहना शुरू किया तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी हो जाऊंगी इनके सामने, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आज का पूरा जो शो है वो सिर्फ इनकी तारीफ़ में निकल जाएगा। तो मैं इंट्रोडक्शन जो है वो आप पर ही छोड़ देती हूँ। पद्म भूषण श्री खयाम साहब और श्रीमती जगजीत कौर जी आज हमारे साथ शो पर। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे आज आपने कितना बड़ा बना दिया है ये समय दे करके और हमारे शो पर आकर के। तो हम यहाँ पर बात करते हैं उस ज़माने की जो सबके दिलों में एक छोटी सी जगह बना करके बैठा हुआ है। वो समय जब म्यूज़िक सच में म्यूज़िक हुआ करता था, जब संगीतकार जो थे वो सच में दिल छू जाया करते थे। तो उस समय के बारे में बात करते हुए खयाम साहब शुरुआत करेंगे आज के इस शो की। कुछ बताइए उस समय के बारे में। उस ज़माने में जो रोमांटिक गाने हुआ करते थे, आपने भी कभी कभी का पहला उसका भी जिक्र बहुत सुने हैं मैंने। लेकिन ये हमारी शुरुआत जो पहली ही फिल्म बीवी शरबई के नाम से जी, उसमें एक गज़ल मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में वो रिकॉर्ड हुई, वली साहब का कलाम। तो उसके दो शेर मैं पढ़ देता हूँ। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। अरे मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये गज़ल रेज ऑफ द नेशन बन गई। कुछ ऐसा था कि 17 साल की उम्र में आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, या उससे भी छोटे थे आप? कितने क्या उम्र रही होगी आपकी? देखिए, वो क्योंकि एक संगीत के लिए एक पागलपन कुछ भाग के भी वो आपने था, हुआ सीखा तो घर था? में जाजिया घर में से बल्कि मुझे घर वालों ने निकाला अरे रे रे। कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप ये गाने वाने गाएंगे, तो इस घर में आपका कोई मकाम नहीं है। 20 या 21 या 19 होगी, ये एग्जैक्ट नहीं मालूम। जी। बहरहाल देखिए, फिर फिल्म फुटपाथ, उसकी फिर गज़ल शाम गम की कसम, कलाम मजरू सुल्तानपुरी साहब, अली सत्तार जाफरी साहब, फिल्म फुटपाथ, और प्रोड्यूसर सरदार चंदूलाल शाह, डायरेक्टर ज़िया सरहदी, स्टारिंग दिलीप कुमार, मीना कुमारी। उस वक्त की सबसे बड़ी पिक्चर ये गिनी जाती थी जी, हर तरह से। तो इसके नग़मे ऐसे रिकॉर्ड हुए कि पूरे नगमात की धूम मच गई थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री। शामे गम की कसम, आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम।
खयाम साहब, कुछ ऐसे गाने हैं एक फिल्म के जो कि आज की तारीख तक भी, सालों सालों बीत गए हैं लेकिन आज की तारीख तक भी प्यार की परिभाषा बने बैठे हैं। उस फिल्म की और उस फिल्म के गानों की बात करूंगी मैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस बार। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आइए। खयाम साहब और श्रीमती जगजीत कौर जी हमारे साथ में यहाँ पर। वेलकम बैक, मैं हूँ रुचि और आज यहाँ पर शो पर हमारे साथ में पद्म भूषण खयाम साहब हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कभी कभी फिल्म के बारे में। आज तक भी, जैसा मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था, लोग जो है इस फिल्म के गानों को याद करते हैं, बोल को याद करते हैं, फिल्म को याद करते हैं। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि ये फिल्म एक ऐसा पैकेज था कि ऐसी फिल्म कभी दोबारा बन नहीं सकती है। तो आप बताइए कुछ इसके बारे में। ये फिल्म जो हमें मिली उसके साथ जुड़ा हुआ फिल्म रज़िया सुल्तान का किस्सा है। अच्छा, ऐसा है? फिर तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फिल्म रज़िया सुल्तान, कमाल अमरोही मेकर, एंड एक गाना रिकॉर्ड हुआ, ऐ दिल नाता, पहला गाना। बिल्कुल। अच्छा, पहला ही गाना था? पहला ही गाना है। और पूरी रिकॉर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट कमाल अमरोही कि खयाम साहब ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। और यहाँ तक कि कैमरा मूवमेंट कि खयाम साहब मेरा कैमरा इतना मूव करेगा कि लोगों को मालूम भी नहीं होगा मूव कर रहा कैमरा। क्या पूरे सेट को मेथड लगाया था। ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक धूम, और एक ज़बां हो के सब कह रहे हैं कि ऐसा गाना कभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नाना, ऐ दिले नाना, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। तो दैट्स वाई वो जो गाना था जब हुआ तो कि ऐसा गाना कभी हुआ ही नहीं और हो सकता नहीं ऐसा। आज तक भी नहीं हो सकता है ऐसा गाना। तो अब हम लिंक बता दें आपको किस तरह लिंक हुआ कभी कभी का। ये गाना रिकॉर्ड हो चुका है, एक दिन हुआ था। तो रात को 1-1:30 बजे के करीब हमारे घर का बेल बजा है। देखा तो जया जी तशरीफ फरमा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जया बच्चन खड़ी हैं और उनके साथ शम्मी जी उनकी सहेली, वो दोनों वो दरवाजे के सामने खड़ी हैं। और जया जी बहुत तहजीब वाली इंसान है, क्या कहने। कहते खयाम साहब माफ़ कीजिएगा, इस बेवक्त हम आए हैं, जगजीत जी हमें माफ़ करें, प्रदीप सबसे माफ़ी मांगने के ये इस वक्त हम आए हैं। लेकिन हम क्या करें, वो अमित जी चाह रहे हैं कि रज़िया सुल्तान का गाना अभी लाओ खयाम साहब से, रिकॉर्ड हो चुका है वो गाना और अभी लाओ। तो हमने जय जी को बताया कि जय जी हमारे पास तो गाना है नहीं, सुबह कमाल अमरोही साहब के लॉकर में है गाना, तो सुबह हम आएंगे और कल सुबह आपको अमित जी को हम पहुँचा देंगे। तो खैर ये नेक्स्ट डे हम कमाल साहब से गए, उनको बताया और बड़े वो कमाल साहब बहुत खुश हुए। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने गाना रिकॉर्ड करके दूसरे रिकॉर्डर के ऊपर वो सारे इक्विपमेंट होते हैं सारा, तो उनको करके अमित जी को और प्रदीप देने गया अमित जी के पास। अच्छा। तो वो उनको देकर आया और मेरे ख्याल में
ये कभी कभी जो मिली है, शायद हो सकता है कि एक शब्द या दो शब्द अमित जी ने भी कहे हों कि बात हुई थी, अभी यानी वो और पक्का हो गया कि कभी कभी का म्यूजिक, आप ही करें। क्योंकि अमित जी बहुत बड़े स्टार, ऑलरेडी स्टार। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो उनका एक शब्द या उनका जस्ट कि गाना पसंद ही आ जाना, तो वो अंडरस्टूड हो गया कि अमित जी को पसंद है। तो इस तरह लिंक ये कभी कभी का रज़िया सुल्तान का। क्या बात है इतने सारे प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, तो एक कहानी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी की रियल लाइफ कहानी है, या। उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार। तो वापस आइए आप, क्योंकि हम इनकी असली ज़िंदगी के बारे में, एक कहानी के बारे में पता करेंगे कुछ ही देर के बाद। वेलकम बैक, मैं हूँ रुचि, और ये लफ्ज़ तो आपने सुने ही होंगे कि आजा रे ओ मेरे दिल भर आजा ऐसे ही शायद कुछ लफ्ज़ थे जो कि आपने भी फरमाए होंगे, और तभी जगजीत जी जो थी वो आपके साथ में चली आई। तो मतलब कैसे हुआ ये प्यार, कैसे हुआ? ये देखिए, ये जो इस तरह की बात होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, ईश्वर की तरफ से होती है, वाहिगुरु जी की तरफ से होती है, ऐसा बिलाप। तो वो बस मिलन, ज़िंदगी में शरीक हयात, और बन गए हम दोनों। क्या बात है। तब सोलार शबनम बन रही, हाँ, यस यस यस, और सोलार शबनम के पूरे गाने या मैं ही गाऊंगी। यही बड़ा अच्छा लगा था। या यस, बहुत अच्छा, श्योर और श्योर, बहुत और बहुत। तो वो इनका तरीका था आपको रिझाने का मेरी तरफ से तोहफा। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ठीक ठीक ही गाती हूँ। अरे बहुत ये भी कोई अपने कहने की बात अंदाज हुई। का गायन, इनका अंदाज किसी से मिलता नहीं, ये अपना ही अंदाज का गाना गाती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको अपने बचपन की बात बताती हूँ। सो मेरे मम्मी पापा ऑब्वियसली 70s 80s की मूवीज़ बहुत देखा करते थे, बहुत पसंद करते थे। तो हम बच्चे थे तो हमें वही मूवीज़ दिखाते थे। तो नूरी मुझे मूवी दिखाई थी, थोड़ा डर गई थी शायद, मैं बच्ची थी क्योंकि देख के या जो भी, लेकिन वो जो एक जो आवाज़ थी ना, नूरी नूरी, वो ऐसी गूंजती थी मेरे दिमाग में कि मैं बड़ी हो गई, मूवी भूल गए। बचपन में कुछ 5-6 साल के होंगे तो दिखाई होगी, मूवी भूल गए। कुछ 20 साल की हुई होंगी, वो गाना सुना मैंने, रेडियो पे बजता, और मैंने कहा ये गाना मैंने सुना है। अब मुझे लोग बोल रहे कहाँ सुना होगा तुमने ये गाना? मैंने कहा अरे मैंने गाना सुना है। जय। बचपन की आवाज़ मुझे अभी तक याद रह गई वाह, दिमाग वाह। में। तो क्या- कुछ बताइए इसके बारे में, ऐसा संगीत। देखिए, इसकी कोई नहीं जानता इस बात को। पहले इस फिल्म की प्रोड्यूसर जगजीत कौर जी थी, प्रोड्यूसर मालिक, जी। और उस वक्त जब इन्होंने पिक्चर बनानी शुरू की, वहीदा जी को लिया। उस वक्त वहीदा जी टॉप सुपर, एंड हीरो ये कमल अजीज मिर्जा। अजीज मिर्जा, एंड डायरेक्टर चटर्जी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और राइटर जानिसार अख्तर, हमारे शायर। तो नूरी फिल्म उनके साथ शुरू हुई, हमने की, और जो कुछ शॉर्ट कर मैं जा रहा हूँ। और ये कहानी सागर सदी साहब ने 6 पेज की कहानी थी, 6 पेज,
शॉर्ट स्टोरी जो कहते हैं, उन्होंने कहानी सुनाई थी 6 पेज। इन्होंने फौरन बोला कि ये मैं पिक्चर बनाऊंगी, सीधा मैं इसकी पिक्चर बनाऊंगी। उस 6 पेज को 150 पेज बनाना ये हमारे घर पे हुआ। क्या बात है। जी हम उसमें सागर साहब और जानिसार अख्तर साहब, ऑफ कोर्स वी बोथ, ये कहानी और इस तरह पिक्चर शुरू की। अच्छा, मुझे नहीं मालूम इनके पास कुछ पैसा था, मुझे इन्होंने बताया नहीं मेरे इनके पास कितना पैसा है, वो सब का सब इन्होंने लगा दिया। उस वक्त पिक्चर नहीं बनी और हमसे नहीं बनी, और ये यशी के साथ पिक्चर बनी, नूरी 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 क्या कह रहे ये। लता जी के साथ में कैसा था आपका पूरा के पूरा, ये जो साथ में आपने मिलके इतने गाने बनाए, उन्होंने इतने गाए? देखिए, अब वो गिनती तो मैं कभी रखता नहीं, हम जी। लोग नहीं। देखिए, जितना काम हुआ इतना अच्छा काम हुआ। वो लता जी हों, आशा जी हों, मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, किशोर दादा। उमराव जान की बात करते हैं तो एक उर्दू जो भाषा है उसका भी एक जिक्र होता ही है, क्योंकि क्या? उसके गानों में या इवन वहाँ पे जो लहजा दिखाया था उस मूवी में, जो बातों में डायलॉग्स में था, सब जगह पर उर्दू का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया था। तो आप बताएंगे कि कितना कितना ज़रूरी है इस एक भाषा को सीखना आज की तारीख में भी लोगों के लिए? बड़ी खुशी की बात है। इवन जो जिनका टाइटल होता है हिंदी, हम फिल्म में कहते हैं ये हिंदी फिल्म है, लेकिन उसमें उर्दू का इस्तेमाल होता ही है। तो लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा भी क्या कहने, बहुत विशाल, क्या कहने, लाजवाब भाषा है हमारी। वी आर प्राउड ऑफ हिंदी एंड लेकिन वन ऑफ द उर्दू ज़बान, सब ज़बानें अपनी अपनी जगह पर जो बोली जाती हैं हमारे हिंदुस्तान में सब अच्छी हैं, लेकिन उर्दू बहुत ज़्यादा। कई लोग आते हैं ज़िंदगी में, कुछ सबक बन के आते हैं, कुछ प्यार बन के आते हैं, लेकिन आज खयाम साहब और जगजीत जी मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे अमीर बना के गए, विचारों से अमीर बना के गए। तो मैं बस यही कहूँगी कि ऐसे ही और किसी खास शख्सियत से अगली बार करवाऊँगी मैं आपकी मुलाकात। अभी तो बाकी है मेरी और आपकी बात। देखते रहिए बॉलीवुड रिवाइंड ETV पर।